अरे क्यों नहीं हिलेगी? आपने 5 लाख मतलब वादा करके रोजगार दिया था, मात्र 252 रोजगार दिए हैं, और ठेल ढकोल के पीछे वाला जो अभी है लैब असिस्टेंट का करवाए हैं 500, इससे बेसी आप नियुक्ति दिए कहां हैं? अच्छा, आप बोल रहे हैं 200 इतना, लेकिन हर रोज तो वो 2500 कभी नियुक्ति पत्र बांट रहे, कभी 5000 बांट रहे, कभी 7000 बांट रहे, तो आप 252 कैसे आ जा रहे 300 के आसपास? अरे सर, वो नियुक्ति जो मिलता है ना, कहीं कपड़ा दुकान में, कहीं ठेला दुकान में, कितना नियुक्ति गवर्नमेंट में दिया है। अरे सब तो बाहरी आके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। क्यों? ना हम जगह है, ना मेरा झारखंड जगह है। हमें तो सिर्फ जगाने का प्रयास करना है। मैं किसी का व्यक्तिगत वार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं, जिस मिट्टी में हम हमारा अंतिम जो इसमें जो हम मतलब जेएसएस से अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शुक्ला जी हैं और दरोगा की बहाली को लेकर के आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, बहुत बहुत साधुवाद जो हमें दरोगा पर बोलने के लिए, छात्रों की बात रखने के लिए मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं दरोगा की बहाली को लेकर के? आपने आश्वस्त बच्चों को एक बार किया था, उस चीज को लेकर के आप कैसे देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड के युवा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दरोगा की बहाली को लेकर मेरा अभियान 28 तारीख के बाद मैं शुरू कर दूंगा। ठीक ना? 28 तारीख के बाद, चूंकि 28 के बाद मैं किनको किनको लेटर दूंगा। सबसे पहले कार्मिक को लेटर दूंगा, उसके बाद मुख्य सचिव को लेटर दूंगा, उसके बाद जेएसएससी को लेटर दूंगा, उसके बाद जितने भी 12 मंत्रिमंडल हैं विथ मुख्यमंत्री, सबको घेरने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हमने जब डीआईजी कार्मिक ऑफिस में गए थे तो हमें आश्वस्त किया गया था कि 975 से 80 सीटों की संख्या हम लोगों ने दे दिया है। आपको सर ये भी पता होगा कि दरोगा को जो बहाली आई है, बहाली आने वाली, उसको लेकर हमें लोकसभा से पहले विज्ञापन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सरकार एकदम स्वनिंद्रा में सोच चुकी है। हम अकेले चल के हम इस बात को आश्वस्त करते हैं कि हमें जहां जहां भी जाना होगा, जिनके जिनके पास जाना होगा, क्योंकि सर दरोगा एकदम जरूरी है। दरोगा की जो प्रक्रिया है, जो 1000 सीट है, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप 1000 और सीट बढ़ाइए, 1000 और सीट बढ़ाइए, क्योंकि 2019 के बाद अब तक दरोगा नहीं आया है। तो बच्चे कितने लोग का उम्र ढल रहा है। इसके साथ साथ मैं दरोगा को लेकर पहला चीज लेटर सबके पास लिखूंगा और उनको 1 सप्ताह का समय दूंगा। ठीक ना? उसके 1 सप्ताह समय देने के पश्चात अगर वो नहीं बैठेंगे, नहीं बात मानेंगे, तो हम सीधे आंदोलन की ओर रुख मोड़ेंगे। और दरोगा की प्रक्रिया की बात की जाए सर, दरोगा की प्रक्रिया में इसको अगर हम लोग चाहें तो कम से कम इसको 4 से 5 महीना में क्लियर करवा सकते हैं। देखिए, जेएसएससी एक ऐसा आयोग है जो मात्र 3 से 4 महीना में दरोगा का पीटी मेंस लेकर, और वो मतलब वो भी करवा दिया था, दौड़ भी करवा दिया था। तो इसमें क्या है कि दरोगा की जैसी फॉर्म फिलअप होगा तो ग्रेजुएट लेवल में क्या होता है सर कि पहले रिटर्न होता है, उसके बाद दौड़, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद जो उसका मेरिट में चयनित होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दरोगा की प्रक्रिया को लेकर मैं हर जगह जाने का प्रयास करूंगा, और इसको हम कम से कम 6 महीना के अंदर क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। बाकायदा आप जिसकी बात कर रहे हैं दरोगा की, और उन 6 महीनों के भीतर शायद लोकसभा चुनाव भी समीप में रहेगा। इन सब चीजों को कैसे देखेंगे शुक्ला जी, और कितना मुश्किल होगा, क्योंकि दरोगा 2019 के बाद शायद पहली बार वैकेंसीज जारी होगी, तो इतनी सब कठिनाइयों के बाद कैसे इन सब चीजों को हैंडल करेंगे आप? सर, मैं जब परिवार छोड़ सकता हूं, परिवार त्याग सकता हूं, जब मैं छात्रों का सेवक बन सकता हूं, सर आपका जवाब हम थोड़ा सा घुमा के देंगे। जब कोरोना काल में, जब कोरोना आया था, हर लोग घर में घुस गए थे अपना बचाव के लिए। हमारा राज्य 23 साल अलग हुए हो गए जी। अगर उसके बाद भी हमारा अगर राज्य में अगर छात्रों को रोजगार नहीं मिलेगा ना, और यहां से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो हम विपक्ष नहीं है। हम सत्यनारायण शुक्ला हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे मंत्रिमंडल हो। हम बकसने वाले नहीं हैं। तो मेरा प्रश्न का जवाब आपको इसी प्रकार मिलेगा कि कोरोना में लोग घर में घुसे थे, अब सत्यनारायण शुक्ला के डर से लोग सिस्टम और घर में घुसेंगे, उनको उस प्रक्रिया को। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले सिस्टम को हिला देंगे क्या? सिस्टम, सरकार और सिस्टम, पहले सरकार हिलेगी तो सिस्टम अपने आप हिलेगी। अरे क्यों नहीं हिलेगी? आपने 5 लाख मतलब वादा करके रोजगार दिया था, मात्र 252 रोजगार दिए हैं, और ठेल ढकोल के पीछे वाला जो अभी है लैब असिस्टेंट का करवाए हैं 500, इससे बेसी आप नियुक्ति दिए कहां हैं? अच्छा, आप बोल रहे हैं 200 इतना, लेकिन हर रोज तो वो 2500 कभी नियुक्ति पत्र बांट रहे, कभी 5000 बांट रहे, कभी 7000 बांट रहे, तो आप 252 कैसे आ जा रहे 300 के आसपास? अरे सर, वो नियुक्ति जो मिलता है ना, कहीं कपड़ा दुकान में, कहीं ठेला दुकान में, कितना नियुक्ति गवर्नमेंट में दिया है। अरे सब तो बाहरी आके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। क्यों? ना हम जगह है, ना मेरा झारखंड जगह है। हमें तो सिर्फ जगाने का प्रयास करना है। मैं किसी का व्यक्तिगत वार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं, जिस मिट्टी में हमारा अंतिम जो इसमें जो हम मतलब
विलय होंगे, हमारा जो दाह संस्कार होगा इसी मिट्टी में ना होगा, तो इस मिट्टी का सुगंध कितना है। मैं आपके मतलब शॉर्ट में यही जवाब देना चाहता हूं कि दरोगा का नियुक्ति नहीं रुकेगा। सरकार रुक जाए, सिस्टम रुक जाए, लेकिन दरोगा का नियुक्ति नहीं रुकेगा। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं। एक चीज और, अरे अब तो भैया आप लोग जग जाइए। मैं अकेले जब सिस्टम और सरकार को हिला सकता हूं, तो आप में भी वो ताकत है, आप में भी वो क्षमता है कि सरकार उस सिस्टम को हिला सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। बाकी दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बस उनसे एक आग्रह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें कि इसमें कितनी उम्र सीमा हो, कैसे इस फॉर्म को लाया जाए, और एक सुझाव हमें जरूर भेजें। बाकी बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।